हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC38 न्यू सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2। पिछले वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और इस वीडियो में भी आपको बिल्कुल नए क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और हाँ, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चंस में कंसेप्ट करवाए जा रहे हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था क्वेश्चंस में कंसेप्ट सेम रहते हैं, सिर्फ लैंग्वेज बदल दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि इंश्योरेंस किस प्रिंसिपल पर काम करती है। ऑप्शंस हैं शेयरिंग ऑफ लॉसेस, प्रोबेबिलिटीज, रिस्क ट्रांसफ़र, ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जैसे कि हमने बात की, इंश्योरेंस का मतलब ही है शेयरिंग द लॉसेस। प्रोबेबिलिटीज़ भी बनी रहती हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होना है, कुछ ना कुछ होने की, कुछ गलत होने की भी संभावना बनी रहती है। और रिस्क ट्रांसफ़र तो बेसिक प्रिंसिपल है ही इंश्योरेंस का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंश्योरेंस हेल्प्स टू। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरेंस किस चीज़ में हेल्प करती है। तो ऑप्शंस हैं प्रिवेंट एडवर्स सिचुएशंस फ्रॉम अकरिंग, reduce the financial consequences of adverse situations, negate all consequences of adverse situations and make assets continuously productive। तो देखिए, इंश्योरेंस जो है ना तो ये एडवर्स सिचुएशंस को प्रिवेंट कर सकती है, रोक सकती है होने से, ना ही ये जो एडवर्स सिचुएशन में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको नकार सकती है, और ना ही हमारे असेट्स को प्रोडक्टिव बना सकती है। इंश्योरेंस की सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि अगर मुसीबत आ जाए, एडवर्स सिचुएशंस हो जाएं, तो जो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी उससे उबरने में हमारी मदद करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म रिस्क इंक्लूड्स। अब आपको बताना है कि रिस्क जो शब्द है, जिसे हम खतरा भी कहते हैं, ये किससे कनेक्ट करेगा। जो ऑप्शंस दी गई हैं, ऑप्शंस हैं डैमेज टू द मशीनरी एंड प्रॉपर्टी, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ और लाइफ ऑफ अ पर्सन, लीकेज ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जो तीनों ऑप्शंस दी गई हैं कि आपकी मशीनरी या प्रॉपर्टी का कोई डैमेज हो रहा है, या फिर हेल्थ या लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, या फिर एटमॉस्फेयर में कोई लीकेज हो गई है टॉक्सिक प्रोडक्ट की, तो ये तीनों ही रिस्क की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मीन्स ऑल ऑफ अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन पर्पज़ ऑफ हैविंग लाइफ इंश्योरेंस इज़। अब आपको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ क्या रहता है। एज एन एवेन्यू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, as a medium for getting income tax benefit from savings, as a governmental program for reducing the poverty, और लास्ट ऑप्शन कह रही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव एबिलिटीज़। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ क्या होता है, तो देखिए, जो इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ है वो है आपका ऑप्शन डी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिव एबिलिटी मींस कमाने की क्षमता नहीं रहती है, तो उस समय उसे लॉसेस से जो प्रोटेक्शन देगी वो है मेन पर्पस लाइफ इंश्योरेंस का। देखिए, पहले जो ऑप्शंस दी गई हैं ए, बी और सी, इन्हें भी हम लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स में मान सकते हैं, पर लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पस होता है कि जब हमारे पास कमाने की क्षमता नहीं रही है, उस समय जो हमें पैसे से हेल्प होगी, वो मेन पर्पस होता है लाइफ इंश्योरेंस का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएटरीज डू नॉट रिक्वायर IRDAI's लाइसेंस और अप्रूवल टू ऑपरेट इन इंडिया। अब आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसे IRDAI का लाइसेंस नहीं चाहिए अगर उसे इंडिया में काम करना है। तो ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस एजेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, और लास्ट में कहा गया है ऑल ऑफ अबव इंटरमीडिएटरीज रिक्वायर IRDAI's लाइसेंस और अप्रूवल। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इंश्योरेंस ब्रोकर, एजेंट या फिर TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, इन सभी को ही IRDAI का अप्रूवल चाहिए अगर भारत में उन्हें अपना काम करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मैचेस क्लोजेस्ट विद द फैमिली फ्लोटर। अब देखिए नीचे आपको पॉलिसीज़ के नाम दिए गए हैं, कुछ और टर्म्स दी गई हैं। आपको ये देखना है कि जो फैमिली फ्लोटर टर्म है वो नीचे दी गई ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा किससे मैच करती है। तो ऑप्शंस हैं हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंजरी एंड मराइन पोर्टल लॉस। तो देखिए जो शब्द फैमिली फ्लोटर है ये सबसे ज़्यादा मैच करता है हेल्थ इंश्योरेंस से, क्योंकि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें अपने परिवार को कवर कर लेते हैं और इस प्रकार की पॉलिसी को फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है। इससे रिलेटेड आप एक और बात याद रखेंगे कि फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस में हम सिर्फ 4 लोगों को ही कवर कर सकते हैं, और वो 4 लोग कौन कौन हैं। सबसे पहले है हमारा जीवन साथी, दूसरा है हमारे बच्चे, फिर है हमारे माता पिता और फिर है हमारे सास ससुर। तो आपने ऑलवेज याद रखना है ये कि फैमिली फ्लोटर में इन 4 लोगों के अलावा किसी को भी कवर नहीं किया जा सकता। और कौन कौन है ये 4 लोग? हमारा स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in case where life insurance agent collects a premium from the policy holder and remits to the insurer's office, he is acting as an agent of dash। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट प्रीमियम कलेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर से और उसे इंश्योरर्स के ऑफिस में जमा करवा देता है, तो वहाँ पर जो एजेंट है वो किसके एक प्रकार से किसके एजेंट के रूप में काम करता है? IRDAI, इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी होल्डर और लास्ट दिया गया है ब्रोकर। तो देखिए जो एक इंश्योरेंस एजेंट है वो हमेशा एक इंश्योरेंस कंपनी जिसके लिए वो काम करता है उसी का एजेंट के रूप में काम करता है और वो उसी का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पॉलिसी वेयर द पॉलिसी होल्डर मेक्स वन टाइम पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज नोन एज डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी के लिए एक ही बार पेमेंट करता है तो वो किस प्रकार की पॉलिसी होगी। ऑप्शंस हैं मनी बैक पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, सैलरी सेविंग स्कीम पॉलिसी, हाफ ईयरली पॉलिसी। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है वन टाइम पेमेंट का अगर प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम सिर्फ एक ही बार भरा जाएगा, तो ऐसी पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम पॉलिसी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। अब देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का कौन सा होगा। तो ऑप्शंस हैं मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्लान, मनी बैक प्लान और होल लाइफ प्लान। तो देखिए जैसे कि हमने बात की थी कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है मनी बैक प्लान, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। नाउ अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। अब आपको बताना है कि अगर हम एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। ऑप्शंस हैं इट हैज़ डेथ बेनिफिट कॉम्पोनेंट ओनली, it has survival benefit component only, it has both death benefit as well as survival benefit component and it is similar to a term plan। तो देखिए जो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स रहते हैं इनमें दोनों ही प्रकार के बेनिफिट होते हैं, डेथ बेनिफिट भी होता है और सर्वाइवल बेनिफिट भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the premium paid for whole life insurance is dash then premium paid for term insurance। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम जो है अगर हम टर्म इंश्योरेंस से कंपेयर करें तो क्या उसमें चेंजेस रहते हैं या क्या उनमें कंपैरिजन है। ऑप्शंस हैं हायर, लोअर, इक्वल और सब्सटेंशियली हायर। तो देखिए जो प्रीमियम होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रहता है वो टर्म इंश्योरेंस के कंपैरेटिवली हाई होता है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में दोनों प्रकार के बेनिफिट होते हैं, डेथ बेनिफिट भी और मेच्योरिटी बेनिफिट भी। पर जो टर्म इंश्योरेंस होती है उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का बेनिफिट होता है, डेथ बेनिफिट, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन सा है। ऑप्शंस हैं टर्म इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस,
एंडोमेंट इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए, जो टर्म इंश्योरेंस है, एंडोमेंट इंश्योरेंस है और होल लाइफ इंश्योरेंस है, ये सभी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स में आ जाते हैं। पर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। आपको बताना है कि जो मॉर्टगेज इंश्योरेंस रहती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, फैसिलिटेट चीपर मॉर्टगेज रेट्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोवर्स, प्रोटेक्ट वैल्यू ऑफ मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी, इवेड इविक्शन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो देखिए, सीधी सी बात है, जो मॉर्टगेज इंश्योरेंस रहती है जिसे हम MRI भी कहते हैं, इसका जो मेन मोटिव रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, वो होम लोन बोरोवर्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मॉर्टगेज इंश्योरेंस है ये एक प्रकार की डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ जाती है। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो लॉसेज आर कवर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस। आपको बताना है कि जो की मैन इंश्योरेंस रहती है उसमें किस प्रकार के लॉसेज कवर किए जाते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रॉपर्टी थेफ्ट, लॉसेज रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन द की पर्सन इज अनेबल टू वर्क, जनरल लायबिलिटी एंड लॉसेज कॉज ड्यू टू एरर और ओमिशन। अब देखिए, अगर प्रॉपर्टी में चोरी हो गई या फिर जो जनरल लायबिलिटी, जनरल जिम्मेदारियां रहती हैं, या फिर कोई गलती की वजह से लॉस हो गया, तो ये लॉसेस तो ये कवर नहीं करेगी। की मैन इंश्योरेंस का मेन मोटिव होता है, क्योंकि ये की पर्सन ऑफ द बिजनेस की इंश्योरेंस होती है। तो अगर जो की पर्सन है जिसके ना होने की वजह से बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उन लॉसेस को की मैन इंश्योरेंस जो है वो कवर करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, लॉसेस रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन द की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। तो चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज अ ट्रेडिशनल मेथड दैट कैन हेल्प टू डिटरमाइन द इंश्योरेंस नीडेड बाय एन इंडिविजुअल। नीचे कुछ मेथड्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है उस ट्रेडिशनल मेथड का नाम जिसकी मदद से ये जाना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शंस हैं, ह्यूमन इकोनॉमिक वैल्यू, लाइफ टर्म प्रोपोजिशन, ह्यूमन लाइफ वैल्यू एंड फ्यूचर लाइफ वैल्यू। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में HLV भी कहते हैं। ये एक वे है या ट्रेडिशनल मेथड है जिससे ये जाना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मेथड है, HLV का मेथड है या कंसेप्ट है, ये डेवलप किया गया था प्रोफेसर हबनर के द्वारा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट, victim of the final injury are paid compensation on the basis of। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसका जो एक उन्होंने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसके हिसाब से अगर एक्सीडेंट हो जाता है और जो विक्टिम है उसको इंजरीज़ का जो कंपनसेशन मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, किस बेसिस पर मिलेगा। ऑप्शंस हैं, एज एंड सेक्स, एज एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, इनकम एंड साइज ऑफ फैमिली, और लास्ट ऑप्शन दी गई है एज एंड इनकम। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उसकी एज और इनकम, मतलब कितने वो पैसे कमाता है विक्टिम, उसके हिसाब से ही उसे कंपनसेशन दिया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज रुपीज़ डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जो मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शंस हैं 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़ और 100 करोड़। तो देखिए, मिनिमम जो पेड अप कैपिटल चाहिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो होती है 100 करोड़। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, 100 करोड़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंश्योरेंस बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड इन इंडिया प्राइमरली एज पर प्रोविजन ऑफ। अब देखिए, आपको बताना है कि जो भारत में इंश्योरेंस बिजनेस है वो किस रूल के हिसाब से चलता है, कौन सा एक्ट है जिसके हिसाब से ये इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में चल रहा है। तो ऑप्शंस हैं,
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई वो है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस एक्ट 1938। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 64C of Insurance Act 1938 contains provisions related to। अब देखिए जैसे कि हमें अभी अपना लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की कि इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो चलता है किस के रूल के हिसाब से, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग। अब उस एक्ट में जो सेक्शन 64C है उसमें क्या बताया गया है, किस चीज़ के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो 64C सेक्शन है इसमें प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जी आपका ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 स्पेसिफाइज अबाउट नॉमिनेशन बाय द पॉलिसी होल्डर। अब देखिए जब हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं तो उसमें हम अपना एक नॉमिनी का नाम भी भरते हैं। अब इन्होंने ये पूछा है कि जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, 1938 का जो एक्ट है इंश्योरेंस का, उसमें जो नॉमिनेशन किया जाता है वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है। तो देखिए इसके लिए आपने सीधा सीधा याद रखना है कि नॉमिनेशन के लिए सेक्शन है 39। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी नॉमिनेशन से ही रिलेटेड है। क्या पूछा गया है चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मैचेस क्लोजेस्ट विद द नॉमिनेशन। अब आपको बताना है कि जो नॉमिनेशन शब्द है इससे कौन सी टर्म डायरेक्टली या फिर बहुत क्लोजली रिलेट करती है। ऑप्शंस हैं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, लॉस ऑफ मर्चेंडाइज, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ बैगेज और पासपोर्ट। तो देखिए अगर हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का नुकसान हो रहा है या गुम हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, या फिर हमारा बिजनेस या हमारा सामान या पासपोर्ट गुम हो जाए तो उससे नॉमिनेशन का कोई खास लेना देना नहीं है। पर जो लॉस ऑफ लाइफ है ना, वहाँ पर नॉमिनेशन शब्द का बहुत ज़्यादा रिलेशन बना रहता है, क्लोजेस्ट टर्म है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूलिप यूज्ड इन द इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस में यूलिप एक शब्द यूज़ किया जाता है और आपको उसकी फुल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो बतानी है। तो याद है ना इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या फिर पॉलिसी। तो ढूंढिए कौन सा है ये। बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन डी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेमेंट मेड अंडर मनी बैक पॉलिसी अपॉन रीचिंग अ माइलस्टोन विल बी क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ क्लेम। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मनी बैक पॉलिसी रहती है उसमें एक फिक्स्ड पीरियड के बाद जो क्लेम मिलता रहता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं डेथ क्लेम, मेच्योरिटी क्लेम, पीरियडिकल सर्वाइवल क्लेम या फिर सरेंडर क्लेम। तो देखिए जैसे कि जो मनी बैक पॉलिसी है उसमें इक्वल पीरियड के बाद जो पैसा मिलता है उसे कहा जाता है पीरियडिकल सर्वाइवल क्लेम भी कहा जाता है कई जगह, और कई जगह यहाँ इसे पीरियडिकल सर्वाइवल बेनिफिट भी कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेराइन कार्गो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवर फॉर डैश। आपको बताना है कि जो मराइन कार्गो इंश्योरेंस रहती है वो किस चीज़ के लिए कवर प्रोवाइड करती है। देखिए ये जनरल इंश्योरेंस ही है एक प्रकार की, हमने बात की है। ऑप्शंस हैं शिप, कंट्री बोट, क्रूज ऑफ द शिप और बोट एंड गुड्स कैरिड बाय शिप और बोट। तो देखिए जो मराइन कार्गो इंश्योरेंस रहती है ये कवर प्रोवाइड करती है गुड्स कैरिड बाय द शिप और बोट। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज सीपीएम पॉलिसी मीन्स। आपको सीपीएम की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस हैं कंडीशनल प्लांट मेंटेनेंस पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी पॉलिसी, सिविक मेंटेनेंस पॉलिसी और लास्ट ऑप्शन है कॉल एंड मेंटेनेंस पॉलिसी। तो देखिए आपको ये याद रखना है कि सीपीएम पॉलिसी की जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी पॉलिसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।